प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ इस शाम के समय में अंकल मोचारी के घर में इस प्रकार का सेवा करने को हमको भी मौका मिला। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और इस मंडली के प्राचीनों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। हालांकि मैं इसका बिल्कुल योग्य नहीं आपके सामने प्रभु का वचन लाने के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग हमको विनती किया। प्रभु का अनुग्रह से मैं आपके सामने हूँ और प्रभु का कृपा की वजह से हम जो काम उन्होंने हमको सौंपा वो हम कर सकते हैं। और मार्कुस का किताब का पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं और अगर हम लोग 11वां अध्याय को जब हम देखते हैं, 11वां अध्याय में हम लोग प्रभु यीशु मसीह का अधिकार के बारे में हम लोग देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अधिकार के ऊपर प्रश्न किया जाता है और ये पिछले स्टडी में हमने इन बातों को देखा था। और अगर 11 अध्याय और 27 और 28 पदों को हम देखते हैं, इंग्लिश में ऐसे लिखा है, एंड दे कम अगेन टू जेरूशलेम एंड he was walking in the temple, there come to him the chief priests and the scribes and the elders, and they say unto him, by what authority thou doest these things, and who gave thee this authority to do these things? तो 28 पद में जरा हिंदी में पढ़ेंगे, 11 अध्याय और 28 पद। हाँ पढ़िए, कोई भी बात। তুমি কোন অধিকারে এসব করছো? কে তোমাকে এই অধিকার দিয়েছে? हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह का अधिकार के ऊपर सवाल किया गया था। और प्रभु यीशु मसीह का अधिकार को जब हम देखते हैं, उसका अधिकार हमने देखा कि एक गधे के ऊपर है। प्रभु यीशु मसीह अपना अधिकार हुक्म जानवरों के ऊपर भी चलाता है और वो अपना अधिकार शिष्यों के ऊपर भी चलाता है। उन्होंने अपना 2 शिष्यों को बोला, तुम जाओ उस गांव में और वहां एक गधा है, उस गधे को मेरे पास लेकर आओ। तो उसी प्रकार से हम लोग एक देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अधिकार हमारे ऊपर भी है। और अगर प्रभु यीशु मसीह हमको कहेगा कि किसी गांव में जाने के लिए, मेरा सेवा करने के लिए, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह का बातों को सुनूंगा या मैं बोलूंगा नहीं मेरे पास टाइम नहीं? ये पिछली बार हमने देखा था। और प्रभु यीशु मसीह एक पेड़ को अभिशाप देता है, वो 11 अध्याय और 14 पद में ये भी हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह क्या ढूंढता है? पेड़ से फल, अंजीर जो है, बिल्कुल सही। और वो हमारे जीवन से भी फल ढूंढता है। क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए फल दे रहा हूं, ला रहा हूं या नहीं? हर एक विश्वासी के जीवन में हमको अपने आप को परख कर देखना है कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह को फल दे रहा हूं। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार पेड़ों के ऊपर है, ओवर प्लांट्स द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैज अथॉरिटी, है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह का अधिकार पेड़ पौधों के ऊपर अधिकार है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सही है। तो प्रभु यीशु मसीह का अधिकार 11 अध्याय और 16 पद में जब हम देखते हैं तो एक प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर में जाता है और मंदिर में क्या करता है प्रभु यीशु मसीह? याद है आप लोगों को 11 अध्याय 16 पद में क्या देखा हमने? प्रभु यीशु मसीह का अधिकार कैसा है? वहां पर क्या किया उन्होंने उस मंदिर में जाकर? उसने, हाँ, वहां पर जो व्यापारी लोग थे, प्रभु के घर में वो लोग व्यवसाय कर रहा है, तो उनको भगाना पड़ा और प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा आया उस व्यापारी लोगों को वहां पर देखने के लिए। और ये उदाहरण गांव में जब हम प्रचार कर रहे थे, ये उदाहरण हमने दिया था कि सोचो एक विश्वासी परिवार में एक बेटा जो है वो ठीक है कुछ दिन के लिए दिल्ली गया काम करने के लिए, फिर जब लौट कर आता है उसका पिताजी चल बसे, उसके घर पे कोई नहीं है, माँ जो है बहुत ही कमजोर है, कुछ कर नहीं सकते है, लेकिन कोई और उस घर में आकर वहां हरिया दारू बेच रहा है और ये लड़का विश्वासी है, तो वो क्या करेगा? उस घर में अगर कोई हरिया दारू बेच रहा है, ये विश्वासी लड़का है, तो क्या करेगा? उस व्यापार को वहां चलने देगा क्या? नहीं, वो भगाएगा। अरे क्या मेरा घर, मेरा पिता का घर को ऐसा व्यापार का घर बना दिया? तो उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जब उस मंदिर में जाता है, वो अपना अधिकार हुक्म वहां पर चलाता है। और वो घर जो मंदिर, जो सुंदर मंदिर वहां पर बनाया था, वो किसका घर था? प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है वहां पर? मेरा पिता का घर, माय फादर्स हाउस। तो वो पिता का घर के ऊपर उसका अधिकार है। तो प्रभु यीशु मसीह का अधिकार सिर्फ हमारा घर में नहीं है, लेकिन प्रभु का घर अभी आज कौन सा है?
ये मंडली, द असेंबली, द गैदरिंग ऑफ द सेंट्स, जहां विश्वासी एक साथ मिलते हैं, ये मेरा अधिकार नहीं है, प्राचीनों का अधिकार नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अधिकार। तो उसका हुक्म इस मंडली के ऊपर है। और उसने हमको ये भी सिखाया उस अधिकार को का उपयोग हम लोग कैसे करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार है, और 11:24 पद में जब हम देखते हैं, उन्होंने हमको बोला कि मेरे नाम से तुम लोग प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अगर हम प्रार्थना करेंगे तो जो कुछ हम लोग मांगते हैं परमेश्वर से, वो हमको दिया जाता है। और वहां पर हमने ये उदाहरण भी दिया, अगर मैं बोलूंगा प्रभु यीशु मसीह मुझे कल 10 लाख रुपए दीजिए, तो प्रभु यीशु मसीह वहां, हाँ, प्रभु यीशु मसीह अगर चाहता है दे सकता है, लेकिन मेरा प्रार्थना किस कारण से मैं 10 लाख रुपए मांग रहा हूं? मैं एक स्वार्थी व्यक्ति हूं, और वो 10 लाख रुपए मेरे ही शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए मैं उपयोग कर रहा। तो ऐसा प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह सुनने वाला नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे प्रार्थना को सुनता है जो हम उसके महिमा के लिए हम लोग करते हैं, तो वैसे वो प्रार्थनाओं का उत्तर वो जरूर सुनता है। और एक उदाहरण हमने दिया था कि हमारा सिलीगुड़ी का शहर का समस्याओं को जरा देखो। हमने ये भी बोला था कि प्रोस्टिट्यूशन बढ़ रहा है, अल्कोहल जो है बिक्री इतना जोर से हो रहा है, बहुत प्रकार के चीजें, शरीर की अभिलाषाओं के चीजें हमारे सिलीगुड़ी शहर में हो रहा है। तो इसलिए उन चीजों के लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। और ये मंडली, ये विश्वासी लोग जो यहाँ पर है, हम लोग गवाह बनकर रहना चाहिए। और हर एक व्यक्ति जो विश्वासी है यहाँ पर, किसी ना किसी को प्रभु में लेकर आना चाहिए। सिर्फ मैं बचाओ काफी नहीं, वो गाना भी हम लोग बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। तो इस प्रकार से मेरा प्रार्थनाओं का प्रार्थना भी होना चाहिए कि प्रभु मेरा उपयोग कीजिए और लोगों को इस मंडली में या आपके पास लेकर आने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह हमको भी जिम्मेदारी दिया, और प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार है, लेकिन उस अधिकार जो है प्रार्थना के जरिए हम उसके पास हम जा सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह सिर्फ विश्वासियों के ऊपर उनका अधिकार नहीं है। और लास्ट में 11 अध्याय और 33 पद में हमने ये देखा था कि प्रभु यीशु मसीह का अधिकार के ऊपर जब सवाल किया गया था, उसका उत्तर अगर वो चाहता है, नहीं चाहता है तो नहीं भी दिया। तो उन्होंने दिया नहीं उत्तर, उल्टा उनको और एक प्रश्न किया, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से आया? तो उनका सवाल का जवाब ये फरीसी और सदूकी लोग, जो अधिकारी लोग हैं वहां पर, वो लोग उत्तर नहीं दिया। तो प्रभु यीशु मसीह बोले तुमको भी उत्तर मैं नहीं दूंगा। तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का अधिकार अविश्वासी लोगों के ऊपर भी है। और एक दिन प्रभु यीशु मसीह हर व्यक्ति का, यदि विश्वासी हो या अविश्वासी, सबका न्याय वो करने वाला है। और वही अधिकार को समझाने के लिए अभी प्रभु यीशु मसीह यहाँ 12 अध्याय में एक दृष्टांत बताता है। और आज हम पढ़ेंगे 12 अध्याय, और कोई हमारे लिए पढ़ो 12 अध्याय 1 से लेकर 12 पदों को हमको पढ़ना है। तो कोई जोर से हिंदी में कोई पढ़ सकता है? फिर वो दृष्टांत में से बातें करने लगा कि किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधी और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर प्रदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसान से दाख की बारी के फलों का भाग ले, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा और उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा, उनमें से उन्होंने कितनों को पीटा और कितनों को मार डाला। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उनके पास ये सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम उसे मार डाले, तब मिरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के
बाहर का फेंक दिया। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वो आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाख की बारी औरों को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में ये वचन नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही घोड़े का कीड़ा हो गया? ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए थे कि उसने हमारे विरोध में ये दृष्टांत कहा है, पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर इन पढ़े वचनों पर आशीर्वाद दे। अभी ये दृष्टांत शायद आप लोगों ने पहले भी सुना और आप जानते हैं, और इसका मतलब भी आप लोग जानते होंगे। जो पुराने लोग हैं, अंकल लोग जो यहाँ पर है, वो इन पदों से आप लोगों को वचन भी सिखाया होगा। लेकिन बच्चों के लिए और जो नए लोग हैं उनके लिए ये दृष्टांत जो है बहुत सारे चीजें नया है, तो उनके लिए ये बात उनको सिखाना जरूरी है कि ये दृष्टांत का मतलब क्या है और प्रभु यीशु मसीह अपना अधिकार किस प्रकार से वो इस्तेमाल करता है। या पिता परमेश्वर भी जो है उनके पास पूरा पृथ्वी के ऊपर उनका अधिकार है, और वो अधिकार किस प्रकार से वो चलाता है, उनका हुक्म किस रीति से है, तो वो हमको यहाँ इस दृष्टांत से हमको समझना है। तो पहला ही पद में हम अगर हम देखेंगे तो 4 चीजें वहां पर वो उस मनुष्य या वो धनवान व्यक्ति जो है वहां पर उसने क्या क्या बनाया। उसने सबसे पहला एक दाख की बारी बनाया, फिर एक दीवार को भी उसने बनाया, ठीक है। फिर दीवार बनाने के बाद एक कुंड बनाया और एक मीनार बनाया। 4 चीजें उन्होंने बनाए। दाख की बारी लगाने के लिए बहुत मेहनत होता है। अभी यह मेरे पास एक फोटो है, जो सामने बैठे शायद वो इस दाख की बारी का फोटो आप लोग देख सकते हैं। अंगूर का बागान भी हम लोग उसको कह सकते हैं। अभी यहाँ पर चाय के बागान, हम लोग सिलीगुड़ी में रहने वाले लोग सब चाय के बागान देखा है, तो उसी प्रकार से उसी से काफी मिलता हुआ ये दाख की बारी या अंगूर का बागान भी बहुत तरीके से मिलता है। और बागान को जब हम देखते हैं तो पेड़ को फल लाने से पहले काफी समय लगता है। और ये भाई राजेश के घर के सामने जो बागान है, पुराने पेड़ों को उन्होंने उखाड़ दिया और बहुत सारा पेड़ों को उन्होंने उखाड़ दिया, और अभी उनके घर में, सबके घर में लकड़ी भरपूर, बहुत सारा लकड़ी है। लेकिन अभी नया पौधे वहां पर लगा, अभी वो नया पौधे जब आएगा उनका फल लाने के लिए काफी समय लगता है, और उन सारी चीजों को लगाने के लिए मेहनत लगता है, आसान नहीं है। बागान का मेंटेनेंस करने के लिए बहुत ही मेहनत लगता है, और दीवार बनाने के लिए भी काफी पैसा लगता है। दीवार बनाने के लिए घर का, आपका घर का बाउंड्री भी बनाने के लिए कितना लाखों का रुपए आपको खर्च करना पड़ेगा, सिर्फ आपका घर का दीवार बनाने के लिए। घर को छोड़ो, दीवार बनाने के लिए आपको बहुत ही खर्चा। अभी ये बागान जो है बड़ा है, तो उसके लिए अभी दीवार बनाया, तो मतलब ये मालिक जो है छोटा मालिक नहीं है, बहुत ही अमीर मालिक है। और वहां पर इंग्लिश में लिखा है ही डग अ वैट, और हिंदी में एक कुंड को बनाया। अभी वो कुंड किसके लिए है? इस फोटो में अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग यहाँ पर एक गड्ढा खोदा है और वहां पर एक पक्का उसको बनाया है, और वहां पर अंगूर जो तोड़ा गया है उस कुंड में उनको डाल दिया जाता है। फिर जो आपके पैरों को धोकर वहां पर उसको रौंदा जाता है, अंगूरों को रौंदा जाता है। क्यों? वहां से क्या निकलेगा? रस निकलेगा, ठीक है, अंगूर का रस निकलेगा। तो अभी यहाँ चाय बागान में भी उसका फैक्ट्री बनाने के लिए वहां रस जो है, हम लोग चाय पीते हैं, तो पुराने जमाने में उसी प्रकार से अंगूर का रस पिया जाता। मेहमान अगर आएगा तो इस प्रकार से अंगूर का रस उनको पिलाया जाता था। तो वो कुंड भी बनाने के लिए काफी मेहनत है, पैसा लगता है, हर चीज बनाने के लिए वहां पैसे का जरूरत है। और फिर एक टावर को बनाए, एक मीनार को बनाए। तो मीनार क्यों बनाते हैं, बागान में क्यों बनाते हैं, हम लोग जानते हैं।
ऊपर में रहने के लिए दूर से अगर हाथी भी आ रहा है वो हाथी को बोलेगा, वहां चौकीदार रहेगा, बोला अरे हाथी आ रहा है या कुछ आ रहा है, वहां से वो चिल्लाएगा, जो काम करने वाले लोग हैं फिर एक जगह पर जाकर सुरक्षित रह सकता है। तो टावर भी इसके लिए, एक मीनार इसके लिए बनाते। तो ये सारी चीजें सब तैयारी करके वो व्यक्ति अभी दूर देश में जाता है, दूर देश में जाता है। जैसा यहाँ का बगान का मालिक यहाँ बगान में रहता ही नहीं है, कहाँ रहता है? कोई कलकत्ता में रहता है, कोई लंदन में रहता है, कोई यूएस में रहता है। साल में एक बार शायद बगान में आता होगा, भाई कैसा चल रहा है काम, वहां पे लोगों से कुछ मैनेजर लोग उनको रखा होगा, लेकिन मालिक कभी आता नहीं, बाहर बाहर ही रहता है। तो ये व्यक्ति कौन है? जो बगान का मालिक कौन है? ये है परमेश्वर पिता। ही इज गॉड द फादर। परमेश्वर पिता है। यहाँ इस दृष्टांत से हम लोगों को पता चलता है ये परमेश्वर पिता है। फिर तो वहां पर जो किसानों को, जिनको काम पे रखा था, अंगूर उगाने वाले जो है कौन है? इस दृष्टांत में जब हम देखते हैं, हाँ, प्रभु यीशु मसीह, जो अधिकारी लोग उसको सवाल कर रहा था ना, किसने आपको अधिकार दिया है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था? मंदिर को साफ किया था, जो व्यापारी लोग हैं उनको भगा दिया। तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर प्रश्न है, तुम्हारा अधिकार कौन है? कौन बोला तुम यहाँ मंदिर में आके सबको भगा सकता है? अधिकार कहाँ से मिला? तो वो लोग है, वो किसान लोग जो वहां पर जिम्मेदारी सौंपा गया था उस बगान का देखभाल करने के लिए। और अभी हम लोग देखते हैं कि वो मालिक क्या करता है, एक के बाद एक नौकर को या एक मैनेजर को भेजता है, भाई वहां से फल निकालने के लिए। तो वो फल लाने वाले जो नौकर होते हैं वो कौन है? वो फल लाने वाले जो है भविष्यद्वक्ता, द प्रॉफिट्स। अभी भविष्यद्वक्ताओं को जब हम इस्राएल में देखते हैं तो वहां बहुत सारे भविष्यद्वक्ताओं को, यशाया नबी है, यर्माया नबी है, होशिया है, 12 अलग अलग छोटा भविष्यद्वक्ताओं के बारे में भी हम पढ़ते हैं, बहुत सारे नबियों के बारे में पढ़ता है। और एलिया है, एलाइजा, एलिशा, इस प्रकार के जो नाम है आप लोगों को मालूम। ये है वो मैनेजर जो मतलब प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर भेजता है फल देखने के लिए। और इस्राएल है वो बगान, इस्राएल देश है वो बगान। और अंत में हम लोग देखता है कि उस मालिक का एक प्रिय पुत्र, सिर्फ पुत्र नहीं है वहां पर, अगर हम देखेंगे उस 6 पद 12 अध्याय और 6 पद में, फाइनली ही सेंट हिज बिलवेड सन, ऐसा वहां पर लिखा है। और अब उसके पास भेजने को अपना प्यारा पुत्र ही बचाता, प्रिय पुत्र ही बचाता। अभी जब वो उन नौकरों को भेजता है तो पहला नौकर के साथ वो लोग 3 पद में क्या करता है? 3 पद को जरा पढ़िए दोबारा। और उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया। हाँ, अभी मालिक जो है दूर देश में चला गया और दूर देश से वहां से शायद वो फोन कॉल किया। अभी उस जमाने में फोन वगैरह नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने भेजा, भाई तुम जाओ और थोड़ा फल लेकर आओ, तो उन्होंने अपना मैनेजर को भेजा। तो मैनेजर जब आता है बगान में तो ये लोग क्या करते हैं? उसका पिटाई करते हैं और खाली हाथ उसको भेजता है। ये 3 पद में पहला आदमी के साथ ऐसा करता है। 4था पद में हम लोग देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति दूसरा आदमी को कहता है, वहां पर क्या किया? उसके सिर पर ही दे वुंडेड हिम इन हिज हेड, उसके सिर पर, उसके माथे पर उसको बहुत बुरे तरीके से मारा, शायद डंडा से या लाठी से उसको सिर पर मारा। और जरा सोचो, लाठी अगर सिर पर लगेगा तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? भाई वो बेचारा मैनेजर का क्या हाल हुआ होगा, उसको बहुत बुरा चोट आया होगा। तो दूसरे मैनेजर या दूसरा उसका दास जो जाता है, सिर पर उसको मारता है। फिर 5 पद में हम लोग कहते हैं, देखता है तीसरा वाला जब भेजता है तो क्या करता है? उसको मार ही डालता है। अभी हम लोग ये सोचना चाहिए, ये मालिक भी अजीब है, मालिक भी क्या है? अजीब है।
पहले वाले को अगर इस प्रकार से अपमान करके भेजा था, पहले बार ही मालिक आना चाहिए था ना। अरे मेरा बागान है, मैं मालिक हूं, मेरा मैनेजर को भेजा, तुम मेरा मैनेजर का अपमान करके भेजता है। लेकिन मालिक ने नहीं किया। वो क्या किया? दूसरे को भेजा। शायद उससे बड़ा मैनेजर को, उससे बड़ा इंपॉर्टेंट मैनेजर को उसने भेजा हुआ। उसका सिर पे मारता है, तब भी मालिक को गुस्सा नहीं आया। वो क्या करता है? तीसरे वाले को भी भेजता है, तीसरे वाले को भेजता है, फिर उसको मार देता है। फिर ऐसा लिखा है कि उसके बाद भी, उसको मारने के बाद भी और बहुत सारे लोगों को उन्होंने भेजा। हम सोच रहे हैं ये मैनेजर, ये मालिक जो है बहुत ही अच्छा है। इससे हम लोग परमेश्वर पिता के बारे में हम लोग क्या समझ में आता है? परमेश्वर पिता जो है उसका गुस्सा जल्दी नहीं आता है। इंग्लिश में ही इज लॉन्ग सफरिंग। लॉन्ग सफरिंग को कैसे कहता है हिंदी में? हाँ, धीरज धरता है, जल्दी से फटक करके गुस्सा नहीं करता है। मेरा जीवन को जब मैं देखता हूँ, कोई कुछ बोला, फटक करके मैं जवाब देता, गुस्से में जवाब मैं देता। खास करके ड्राइविंग करते समय अगर कोई मुझे ऐसा कट करता है मेरे सामने से, क्या कर रहा है यार, दिखले रहा है यार, तो मेरा गुस्सा बहुत आ जाता। तो ये मैं अपना जीवन में मैं देख रहा हूँ कि गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाता। बहुत जल्दी गुस्सा। लेकिन हमारा पिता परमेश्वर का गुस्सा आएगा, लेकिन उसके समय पर। लेकिन बहुत धीरज रख रहा है हमारा परमेश्वर पिता। और अंत में वो किसको भेजता है? He sends his only beloved son। और ये only beloved son कहां पर हम लोग पढ़ते हैं? कोई बता, नौजवान लोग बताइए। Where do we read about Jesus being the beloved son? For God so loved the world that he gave his only son, whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. यस, यूहन्ना 3:16 में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखता कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को भेजा। तो वो एकलौता पुत्र जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, और उसके साथ क्या अवस्था किया है? वो पुत्र को जब वो देखता है, अरे ये तो मालिक का बेटा है, ये वारिस है। तो मतलब मालिक जब मर जाएगा तो मालिक कौन बनेगा? ये बेटा बनेगा। उससे पहले हम क्या करेगा? बेटे को ही मार देंगे। वो बूढ़ा जो एक दिन मर ही जाएगा, ये बेटा को हम यही पर खत्म करेगा। अभी बगान का मालिक कौन बनेगा? हम लोग बनेंगे। अभी ये बहुत ही बुरा अवस्था है। ये हर एक व्यक्ति का स्वार्थीपना को दिखाता है। मैं ऐसा हूं, मैं अपना ही दुनिया का मालिक बनना चाहता हूं। जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही मैं करूंगा। मैं किसी का मालिक का बात को नहीं सुनूंगा। अरे मालिक बैठा है कलकत्ता में, हमको क्या चिंता है? मैं यहाँ पर हूं, मैं कष्ट कर रहा हूं, ये मेरा जीवन है, जैसा मैं चाहता हूं वैसा मैं करूंगा। कौन है मालिक? मालिक तो है ही नहीं। तो इस प्रकार से अगर हम लोग करेंगे, एक दिन मालिक आएगा, एक दिन मालिक आएगा। और मालिक क्या करेगा? उन लोगों जिन्होंने उसके बेटे को मारा, क्या करेगा? क्या करेगा? जरा सोचो। मालिक जब आएगा, मालिक ऐसा नहीं आएगा। मालिक पूरा फौज लेकर आएगा। मालिक अकेला नहीं आएगा, पूरा मिलिट्री को लेकर, क्योंकि मालिक बहुत बड़ा है। मालिक के पास करोड़ों करोड़ों रुपए है। वो पूरा सैनिक को खरीद कर आ सकता है, ऐसा वो मालिक है। तो वो लोग टिकेगा क्या उस मालिक के सामने? नहीं। मालिक आ रहा है बड़ा सैनिक के साथ, वो लोग वहां भागेंगे और मालिक उनको जिंदा नहीं रखेगा। तो वहां पर हम लोग क्या सीखते हैं? तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ये दृष्टांत इसलिए बताता है, उन अधिकारी इजरायली के नेता लोग वहां पर जो लीडर्स है,
उनको बता रहा है कि ये इस्राएल के ऊपर अधिकार मेरा है, मैं ही इस्राएल के ऊपर अधिकार, सिर्फ इस्राएल के ऊपर नहीं, पूरा दुनिया के ऊपर मेरा अधिकार है। और परमेश्वर ने अपना पुत्र, प्रिय पुत्र को इस दुनिया में भेजा, लेकिन हमने उस पुत्र के साथ क्या किया? हमने उस पुत्र को क्रूस पर चढ़ा दिया, और हम जिम्मेदार है प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का। और जब तक मैं अपने आप को, वही किसान लोग जिनको जिम्मेदारी सौंपा गया था बागान का देखभाल करने के लिए, जब तक मैं अपने आप को ऐसा, मैं उस पापी व्यक्ति हूं जिसने यीशु मसीह को मारा, जिसने मालिक का पुत्र को मारा, मैं हूं, मैं जिम्मेदार हूं, तब तक मुझे उद्धार मिलने वाला नहीं। अगर मैं सोचूंगा कि मैं ही मालिक हूं, मालिक का बेटा को भी हम मारेंगे और मैं राज करूंगा, तो मालिक का गुस्सा, मालिक का क्रोध मेरे ऊपर एक दिन गिरेगा। अभी वहां पर हम लोग वहां 10 पद में हम लोग पढ़ते, जरा 10 पद को जरा पढ़िए, 12 का क्या 10। तुमने पवित्र शास्त्र में ये वचन नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही होने का सिरा हो गया? तो प्रभु यीशु मसीह इस पद, मतलब वो उनको अधिकारी लोगों को पूछता है, अरे क्या तुमने शास्त्र नहीं पढ़ा? किसको पूछ रहा है? ये अधिकारी लोग, धर्म गुरु लोग, जो रात और दिन शास्त्र का अभ्यास करने वाले लोग हैं, तो उनको ही ये सवाल करते हैं, क्या तुमने शास्त्र नहीं पढ़ा? बाइबल में क्या लिखा है, पुराने नियम में क्या लिखा है, आपको पता नहीं है? और ये पद कहां से लिया है मालूम है? भजन संहिता 118 जब हम देखते हैं, वो वही अध्याय है जहां पर लोग होशाना होशाना करके चिल्लाता है। और होशाना होशाना कब चिल्लाया? एक दिन पहले ही, जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करता है, तो पूरा भीड़ वहां होशाना होशाना चिल्ला रहा है। उसी भजन में ही अगर हम पढ़ेंगे, आगे में पढ़ते, यही पद हम लोगों को मिलता है। भजन संहिता 118 22 और 22 जरा देखिए, है ना वहां पर? राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही होने का सिरा हो गया। हाँ, तो वो वहां पर ही उसी अध्याय में हम लोग आगे पढ़ते हैं कि वहां लोग हमको बचाव करके या होशाना करके इसी अध्याय में चलाता है। तो प्रभु यीशु मसीह को एक पत्थर के रूप में हम लोग देखते हैं। The Lord Jesus Christ is seen as a stone. तो ये पत्थर के बारे में जब हम सोचते हैं, तो पत्थर के बारे में हम लोग कहाँ कहाँ पर देखते हैं? पुराने नियम में किसी को याद है पत्थर के बारे में, जहां से पत्थर इस्राएल लोगों के लिए एक जीवन का सहारा बना? किसी को याद है? Where do we see the stone in the Old Testament? जंगल में। हाँ, जंगल में। कब? तो पानी का जरूरत था। बिल्कुल सही, पानी का जरूरत था, तो मूसा ने वो लाठी से मारा, तो वहां पानी निकला। तो वहां से उनको क्या मिला? पत्थर से पानी, प्यास, या एक इंग्लिश में ही वाज द स्टोन ऑफ प्रोविजन। प्रावधान का पत्थर है वो, प्रावधान का पत्थर, जहां कमी है वो देता है, पूरा करता है। जहां पर अगर मेरे जीवन में कुछ कमी है वो देता है। और ये हर एक विश्वासी, अंकल भी बता रहा है उनका जीवन से, इतना साल प्रभु ने उनको संभाल के रखा। यहाँ अंकल बहुत सीनियर लोग हैं, वो लोग गवाही दे सकते कि कैसे परमेश्वर ने, जब मेरे जीवन में कमी था, परमेश्वर ने पूरा किया। इसलिए इन लोगों का दरकार है, जरूरत है हमारे मंडलियों में। सिर्फ जवान लोग नहीं है, वी नीड दिस ओल्ड पीपल। हमारे मंडली में ऐसे लोगों का बिल्कुल जरूरत है। और वहां से वो लोग गवाही देगा कि कैसे प्रभु ने मुझे मेरा मदद किया। तो प्रभु यीशु मसीह वो पत्थर है जो जहां पर कमी है वो हमको देता है। पहला कोरिन्थ 10 और 4 में भी ये लिखा है, खोलने का जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह वो पत्थर है जो हमको ये हमारा कमी को पूरा करता है। ही इज आवर जेहोवा जायरा।
यहोवा जायरा का मतलब है हर कमी चीज को वो पूरा करता है। ओके, 1 Corinthians chapter 10 verse 4। और एक बार पत्थर, प्रभु यीशु मसीह एक पत्थर है करके हम लोग पहला पत्रस 2 और 8 में हम लोग पढ़ते हैं। इस बात को जरा पढ़िए, 1 Peter chapter 2 verse 8। और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया। ठेस और ठोकर खाने का चट्टान या पत्थर है। तो आज भी प्रभु यीशु मसीह इस संसार में ठोस खाने का या ठोकर खाने का पत्थर है। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वो बहुत सारे उदाहरण देते हैं। आज के दुनिया में जिस प्रकार से संसार चल रहा है, होमोसेक्सुअलिटी और बेविचारी, हर प्रकार का गलत गलत अभिलाषाएं जो है इस संसार में फैला हुआ है। और जब हम यीशु मसीह का उदाहरण देते हैं, वो बोलता है ये नहीं चाहिए, ये उदाहरण हमको मत दीजिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी याद दिलाया था कि सदोम और गोमोरा में क्या क्या हुआ था। सदोम और गोमोरा में किस प्रकार के खराब खराब चीजें हो रहा था। प्रभु यीशु मसीह याद दिलाता कि परमेश्वर का क्रोध ऐसे गंदे गंदे चीजों पर, गंदे गंदे पापों के ऊपर उसका क्रोध बहुत जल्दी आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह आज भी बहुत सारे लोगों के लिए एक ठोकर खाने का कारण बनता है। और पुराने नियम में, भविष्यवाणियों में एक पत्थर देखता है। किसी को याद है कहां पर? दानियल। हाँ, दानियल का दृष्टांत, दानियल का जो सपना आप लोगों को याद है? और खास करके दानियल में नहीं, वो नबूकदनेस्सर राजा ने सपना देखा था और दानियल उस सपने का अर्थ बताता है। नबूकदनेस्सर राजा ने एक बहुत बड़ा मूर्ति देखा और अंत में उस मूर्ति को एक बड़ा पत्थर आकर उसको नाश कर देता है। और वो बड़ा पत्थर क्या है? हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य या मसीहा का राज्य एक दिन आने वाला है और इस दुनिया के सारे राज्यों को खत्म करेगा और प्रभु यीशु मसीह का राज्य चलेगा। और जिस प्रकार से संसार चल रहा है, हर देश में समस्या है, हर जगह में समस्या है, चाहे वो भारत देश हो या चीन देश हो या टर्की हो या सीरिया हो या अमेरिका भी हो, कोई देश शांति से नहीं जी रहा है। और इसलिए सब लोग सोच रहे हैं कि एक अच्छा राज्य आना चाहिए। तो उससे पहले एंटी क्राइस्ट आएगा या ख्रिस्त विरोधी आएगा, वो 7 साल के लिए राज करेगा, लेकिन अंत में प्रभु यीशु मसीह का राज आकर अपना राज्य को स्थापित करेगा और उस राज्य के इंतजार में हैं हम लोग। लेकिन आज हम उस राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। टुडे वी कैन एंटर दैट किंगडम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एंड हाउ डू वी एंटर दैट किंगडम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? किस प्रकार से उस राज्य में हम प्रवेश करेंगे? यस, John chapter 3 verse 3, what does it say? You must be born again. Okay, तुम्हारा नया जन्म होना चाहिए। और जिनका नया जन्म होता है वो उस राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आज अगर उस राज्य में प्रवेश नहीं किया, आपको नया जन्म लेना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह का राज्य एक पत्थर के तरह है और वो सारे इन दुष्ट राज्यों को वो नाश करने वाला है। और जो मार्क 12 और 10 हमने पढ़ा, वो पत्थर जिसे अस्वीकार करे, मतलब इस पत्थर को जो प्रभु यीशु मसीह का राज्य या प्रभु यीशु मसीह खुद वो पत्थर है। हम लोग देखते हैं कि इस्राएली लोगों ने उसको अस्वीकार किया, साइड में रख दिया। आज भी अगर इस्राएल में जाएंगे, वो लोग यीशु को मसीहा करके नहीं बोलेगा। हम लोग कहते हैं यीशु मसीहा है, यीशु जीसस क्राइस्ट मसीहा हम लोग कहते हैं विश्वासी। लेकिन इस्राएली लोग, यहूदी लोग यीशु को मसीहा करके बिल्कुल नहीं मानते। उल्टा वो हमारे ऊपर पत्थर मारेंगे। जिस प्रकार से पौलुस को और स्टीफन को उन्होंने मारा था पत्थरों से, उसी प्रकार आज भी ये यहूदी लोग घृणा करते हैं यीशु का नाम से और उसको अस्वीकार किया। और
एक बात है यहाँ पर 12 अध्याय, मार्कुस का 12 अध्याय में हमने इस जो दृष्टांत पढ़ा, एक बात मत्ती लिखता है इसी दृष्टांत के बारे में। मत्ती 21 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 44, इसी दृष्टांत के बारे में और कुछ ज्यादा वहां पर वो लिखता है। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 44, उस पद को जरा पढ़ो। जो इस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वो गिरेगा उसको भी पीस डालेगा। हाँ, उसको पीस डालेगा। उसको क्या करेगा? पीस डालेगा। देखो, प्रभु यीशु मसीह वो पत्थर है, और एक दिन वो पत्थर इस दुनिया पर गिरने वाला है, और उस पत्थर इस दुनिया पर गिरने से पहले हम आप लोगों को चेतावनी दे रहा है, वार्निंग दे रहा है। बचने का रास्ता है, चिकनाचूर होने का जरूरत नहीं है। वो पत्थर मेरे सिर पर नहीं गिरना चाहिए, या मैं उस पत्थर पर नहीं गिरना चाहिए। बचने का रास्ता है। जैसे हमने देखा कि वो पिता कैसा है, धीरज रखने वाला है। और पिता क्यों धीरज रख रहा है? क्यों अभी तक वो पत्थर को इस संसार के ऊपर नहीं भेजा? क्योंकि वो चाहता है कि यहाँ पापी लोग बच जाए। जरा सोचो, अगर प्रभु यीशु मसीह 10 साल पहले ही आ जाता, 10 साल पहले अगर प्रभु यीशु मसीह आ जाता, क्या मेरा उद्धार होता? क्या मैं बच जाता? प्रभु यीशु मसीह इंतजार कर रहा है कि आप बच जाए। एक ना एक दिन आपको न्याय के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामने आपको खड़ा रहना पड़ेगा। वो परमेश्वर पिता के सामने आपको लिया जाएगा। तब आप क्या बोलेंगे? क्या जवाब देंगे? मैं अच्छा हूं, मैंने ये भला भला काम किया है। वहां जाकर हम लोग नहीं बोल सकते। परमेश्वर जानता है क्या क्या मैंने अपने दिमाग में सोचा, क्या क्या मैंने अपने जीवन में किया है। तो हमारा न्याय एक दिन होगा। प्रभु यीशु मसीह वो पत्थर है, और वो पापियों के ऊपर गिरने वाला है। लेकिन बचने का रास्ता यीशु मसीह पर विश्वास करना है। आज ही आप लोग उद्धार पा सकते हैं। आज ही आपका नया जन्म हो सकता है। और जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस पुत्र को ग्रहण किया, परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार हम लोगों को मिलता है। अगर मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा, वो पत्थर मेरे सिर पर नहीं गिरेगा। मेरा न्याय नहीं होगा जिस प्रकार से पापी लोगों का न्याय। मैं नरक में नहीं जाऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह क्यों मरा? और वो अंत में हम लोग देखते हैं कि अभी चार्ल्स स्पर्जन एक बहुत अच्छा प्रचारक था 100 साल पहले। इंग्लिश में उन्होंने एक कोटेशन लिखा, मैं इंग्लिश में इसको पढ़ूंगा। इफ यू डू नॉट हियर द वेल बिलव्ड सन ऑफ गॉड, यू हैव रिफ्यूज्ड योर लास्ट होप। अगर आपने उस पुत्र को स्वीकारा नहीं है, तो वो आखिरी आशा को आपने इनकार किया। He is God's ultimatum. Nothing remains when Christ is refused. अगर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करेंगे, परमेश्वर के पास और कोई दास नहीं है भेजने के लिए। परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा, एक को मार दिया, एक का पिटाई कर दिया। आखिरी में प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रिय पुत्र को भेजा। और अगर प्रिय पुत्र का स्वीकार नहीं करेंगे, परमेश्वर के पास और किसी को भेजने के लिए नहीं है। लास्ट, दैट इज द अल्टीमेटम वहां पर लिखा है। नो वन एल्स कैन बी सेंट, हेवन इटसेल्फ कंटेन्स नो फर्दर मैसेंजर। इफ क्राइस्ट बी रिजेक्टेड, होप इज रिजेक्टेड। अगर प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, तो कोई आशा नहीं है आपके लिए। वो है आखिरी रास्ता। एक ही रास्ता है बचने का, वो प्रभु यीशु मसीह। एंड गॉड इज एक्सट्रीमली पेशेंट, एज वी सी with the owner of the vineyard, but his patience will come to an end. परमेश्वर पिता बहुत ही धीरज रखा है, लेकिन एक दिन परमेश्वर का धीरज भी खत्म होगा। अभी अनुग्रह का समय, बचने का समय आज है। एक दिन वो मालिक, बगान का मालिक आएगा,
और सब कुछ सही करेगा। जो कुछ भी गलत हो रहा है, ये दुनिया जो है एक बगान है, पूरा दुनिया में जो कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, जो कुछ भी पाप हो रहा है, वो मालिक, दुनिया का मालिक एक दिन आएगा, और जो बुरा कर रहा है, जो पापी लोग है, जो इस दुनिया को खराब रास्तों में लेके चल रहा है, उनका न्याय वो करने वाला है। एंड एक वो मार्कुस 12 अध्याय में लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं, 11 पद को जरा पढ़ेंगे। ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत। तो क्या अद्भुत है? या बोल रहा है कि ये अद्भुत है। क्या अद्भुत है? अगर हम देखेंगे, सबसे अद्भुत चीज परमेश्वर ने किया वो प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु। जरा सोचो, इस संसार में सबसे बड़ा चमत्कार जो परमेश्वर ने किया, ये दुनिया को बनाया, ये सबसे बड़ा चमत्कार नहीं है। मनुष्य को बनाया, ये सबसे बड़ा चमत्कार नहीं है। चांद सितारों को, सूरज को परमेश्वर ने बनाया, ये उसका सबसे बड़ा चमत्कार नहीं है। हाँ, परमेश्वर ने इसे सब कुछ बनाया। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हम लोग देखते हैं, परमेश्वर ने इन सारी चीजों को बनाया। लेकिन सबसे अद्भुत बात जो परमेश्वर ने किया, उसने अपना पुत्र को हमारे लिए मरने के लिए भेजा। वो सबसे महान चीज, परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए वहां से हम लोग देखते हैं। परमेश्वर का रास्ता, बचने का रास्ता वहां पर हम लोग देखते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह उस क्रूस पर हम लोग देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा। परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर का अनुग्रह उस क्रूस पर हम लोग देखते हैं। और बचने के लिए आज भी यही रास्ता है। क्रूस के पास अगर आप आएंगे, अगर यहाँ पर ऐसे कोई है जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, आइए, प्रभु यीशु मसीह आज भी वो आपको बचाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया, मैं वो पापी व्यक्ति हूं, उस बगान का मालिक बनना मैं चाह, लेकिन फिर भी वो माफ करने के लिए तैयार है। अगर मैं नम्रता से उसके चरणों पे गिरूंगा, उससे माफी मांगूंगा, और उसका हम बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूं और मेरे पापों के लिए आप उस क्रूस पर मरे। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा। वो मरा, वो गाड़ा गया, वो कब्र उसका अंत नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ। वो मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह है। एक ही व्यक्ति इस दुनिया में है जो मृत्युंजय हुआ। बहुत सारे महान लोग, महान पुरुष हमारे देश के हैं, आके मर के चले गए, कोई जिंदा नहीं हुआ। केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ, और उस पर अगर हम विश्वास करेंगे, क्योंकि वो जिंदा हुआ, वो हमको बचा सकता है। तो जिंदा प्रभु यीशु मसीह के पास अगर आप आएंगे तो वो आपको बचा सकता है। और इसलिए यहाँ पर वो 12 पद में 12 अध्याय और 11 पद में, वह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। क्या प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु आपके लिए अद्भुत है? क्या मेरे लिए अद्भुत है? ये सवाल हम अपने आप से करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बिना और कोई रास्ता नहीं है। वो आखिरी व्यक्ति है जिन्होंने परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा। बहुत सारे दासों को उन्होंने भेजा, लेकिन उन दासों का बुरा हाल लोगों ने किया। आखिरी में परमेश्वर ने अपना प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। तो अगर हम उस पर विश्वास करेंगे, उससे हमारा पाप कबूल करेंगे, तो वो हमारा पापों को माफ करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे पापों के लिए उसने कर्ज चुका दिया क्रूस पर। और हम अपने मनों में उसको हम लोग स्वीकार सकते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह को, और हम उसके संतान हम लोग बन सकते हैं। और ये भी बहुत ही अद्भुत है, परमेश्वर के नजर में सिर्फ नहीं, लेकिन हमारे नजर में ये बहुत ही अद्भुत बनना चाहिए। तो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और ये मौका आपने हमको दिया, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित है, आपने शांति से सुना, आप लोगों के भी धन्यवाद। जय मसीह की। जय मसीह।